नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक डायगोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुनिया। ये गुनिया जो है किसी भी प्लॉट के लिए या किसी मकान का या किसी दो वॉल के बीच में भी हमेशा चेक किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका प्लॉट अगर गुनिया में नहीं रहेगा तो आपके जितने भी आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सब आड़े तिरछे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारे पास जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, ये रोड गया है और ये हमारा प्लॉट है और हमको ये चेक करना है इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हमको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्लॉट डायगोनल में है कि नहीं। डायगोनल चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी जो लाइन है, आपने रोड से इसको यहाँ से मेजर करके इसको फिक्स कर लिया, ये लाइन आपकी सीधी है। अब हमको ये देखना रहेगा कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के 90 डिग्री पे है कि नहीं। 90 डिग्री पे होना चाहिए। ऐसे इधर भी ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये भी और ये भी। तो तब अगर ये लाइन आपकी इस पे नहीं होगी सीधी 90 डिग्री पे, तो अगर इस बगल में आपका कोई प्लॉट है तो ये आपका प्लॉट, आपका मकान जो आप उस पर बनाएंगे वो किसी और के प्लॉट में चला जाएगा थोड़ा, या इधर गया तो इधर किसी और के मकान में चला जाएगा। तो इसलिए हमको पहले इसको फिक्स करना, प्लॉट की बाउंड्री फिक्स करना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको डायगोनल करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी, और ये वाली लाइन को हमने लिख दिया ए डी, मतलब इसको हमने ए बी सी डी। तो इस लाइन का हमको चेक करना है और ये हो गया ए बी ए डी, और हमको ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखना है। इसी डिस्टेंस को चेक करने को हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, और फिर हम वही टेप से नापेंगे यहाँ पे हमको इतना मिल रहा है कि नहीं। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ए बी कितना है 40 स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 30 स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 फीट। अब हम टेप से इसको नाप लेंगे, अगर ये 50 फीट हमको यहाँ पे मिल रहा है तो मतलब हमारा प्लॉट जो है वो गुनिया में है। अगर 50 फीट से कम ज़्यादा मिल रहा है तो आपको इस लाइन को, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आपको इस लाइन को इधर एडजस्ट करना पड़ेगा इसको गुनिया में लाने के लिए। अब क्या होता है, कई बार साइट पे कई लोग को कैलकुलेट करना नहीं आता या कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान और जिसको एक सिंपल थंब रूल है, जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं 3 4 5 रूल। इसकी मदद से आप बिना किसी कैलकुलेटर के या बिना कैलकुलेट किए आप किसी भी प्लॉट का या किसी भी मकान का डायगोनल चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको सिंपल सा बात है, ये 3 ये 4 ये 5, आपको यहाँ से यहाँ 3 मीटर मेजर करना है, 3 फीट। इस वाली लाइन पे आपको 4 फीट करना है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी 5 फीट आनी चाहिए यहाँ पे। जैसे मैं आपको इसकी मदद से दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ये 3 फीट पे मार्क कर लिया, इधर हमने इसको कर लिया 4 फीट पे मार्क, 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे किया है फिट की जगह पे। तो अब आप इसको चेक करेंगे तो ये देखिए ये एकदम एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गया। तो इसी थंब रूल की मदद से आप किसी भी प्लॉट का डायगोनल चेक कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा लंबा बड़ा है तो आप इस 3 की जगह इसको 6 भी लिख सकते हैं, इसको 8 और इसको 10, या फिर 9 12 15। अगर आप इधर 9 मीटर नापे इधर 12 मीटर नापे तो यहाँ पे 15 मीटर मिलना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अब मान लीजिए कि इसमें हमने मकान बनाया, अब हम इसमें रूम बना रहे हैं, तो अब जैसे ये वाली जो दीवार है और ये वाली दीवार है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पे नहीं होगा, ये दीवार थोड़ी इधर चली गई, तो आप जैसे देखेंगे कि
यहाँ पे आपको डाइनिंग रूम में मान लीजिए 10 फीट जगह मिल रही है, तो यहाँ जाते जाते ये 9.5 फीट हो जाएगी। तो ये उस टाइम तो समझ में नहीं आता कि आधा फीट से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब मकान फिनिश होने के बाद जब आप इस यहाँ पे खड़े होकर इसको देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपका जो है डाइनिंग जो है वो गुनिया में नहीं है, और ये बहुत ख़राब लगता है बाद में देखने में। तो आपको, आप जैसे ये वाली दीवार आपकी बन गई, आपको ये वाली दीवार बनानी है, तो आपको उसी 3 4 5 रूल के हिसाब से तीन इधर 3 करिए, इधर 4 करिए, और इसको चेक कर लीजिए कि यहाँ 5 आ रहा है कि नहीं। तो ये इससे जिससे आपका ये वाली दीवार जो है वो गुनिया में हो जाएगी। आपको जैसे कोई भी लाइन है, अगर ये इसके 90 डिग्री पे हम इसको मान लें, तो इसको इसी को चेक करने को कि ये 90 डिग्री पे है कि नहीं साइड पे, इसी को बोलते हैं हम गुनिया चेक करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी मकान, किसी भी, आप जैसे बहुत लोग प्लॉट ले लिए, अब उनको ये भी तो चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो प्लॉट मिला है वो लंबाई और चौड़ाई में तो ठीक है, लेकिन वो प्लॉट जो है आपका वो गुनिया में भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसकी लंबाई चौड़ाई में होना ज़रूरी है। तो आपको किसी भी प्लॉट का, अब आपको इस वीडियो से समझ में आ गया, किसी प्लॉट का अगर आपको डायगोनल चेक करना है तो आप इस तरीके से इसका चेक कर सकते हैं। और ये आप ज़रूर चेक करिए कभी भी, कोई भी मकान बनाने से पहले या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस प्लॉट को ये लेआउट करने से पहले ही सबसे पहला स्टेप यही होता है। अगर आपको लेआउट करना है किसी प्लॉट का साइड पे, तो आपको पहले उसको डायगोनल में करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका एग्जैक्ट लेआउट कर पाएंगे। वरना पता चलेगा कि आप यहाँ से डिस्टेंस नापते गए ये 30 फीट है, आप यहाँ से नापते गए, सबका साइज आपके ड्राइंग में दिया हुआ है, आप यहाँ से नापते गए 10 फीट, अब 10 फीट पता चल रहा है यहाँ पे जाके 2 इंच कम हो गया। तो इसीलिए पहले आप डायगोनल करिए प्लॉट का, उसके बाद ही उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मदद से आपको डायगोनल समझने में फ़ायदा हुआ हो, और आप किसी भी प्लॉट का गुनिया या किसी भी दीवार या किसी भी मकान का गुनिया निकालना सीख गए होंगे। आपको बस यही एक रूल याद रखना है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट, अगर मीटर में है तो 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस तरीके से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप किसी भी चीज़ का डायगोनल चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। थैंक यू।